दोस्तों, आज हम एक या कहानी सुनेंगे जिसका नाम है तालाब की बत्तखों का बचाव। तो आइए सुनते हैं। गर्मियों के दिन थे। सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था और गांव के पास का तालाब धीरे धीरे सूख रहा था। इस तालाब में कई बत्तखें रहती थी जो गांव के बच्चों की दोस्त बन गई थी। उनमें से दो सबसे उत्साही बच्चे थीं, निधि और पिंकी। हर सुबह निधि और पिंकी तालाब के पास आती, बत्तखों को रोटी के टुकड़े खिलाती और उनकी हरकतों को देखकर हंसती। लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने देखा कि तालाब का पानी तेजी से कम हो रहा है। बत्तखें पानी के बिना बेचैन थी। उनके तैरने और खेलने की जगह सिकुड़ गई थी। पिंकी, अगर ये तालाब सूख गया तो बत्तखें कहाँ जाएंगी? निधि ने चिंता से पूछा। हमें कुछ करना होगा। हम बत्तखों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, पिंकी ने दृढ़ता से कहा। दोनों ने तालाब को बचाने की योजना बनाने का फैसला किया। वे घर गईं और कागज पर अपने विचार लिखने लगी। योजना का पहला कदम, तालाब में पानी लाना। निधि और पिंकी ने गांव के लोगों से मदद मांगी। उन्होंने सभी से कहा कि वे घर से पानी लाकर तालाब में डालें। कई लोग उनके उत्साह को देखकर मदद करने आ गए। बाल्टियां और बर्तन भरकर तालाब में पानी डाला जाने लगा। योजना का दूसरा कदम, तालाब को गहराई देना। बड़ों की मदद से उन्होंने तालाब की सफाई की। मिट्टी और कचरा हटाकर तालाब को थोड़ा गहरा बनाया ताकि उसमें पानी अधिक समय तक टिक सके। योजना का तीसरा कदम, बत्तखों के लिए सुरक्षित जगह बनाना। निधि और पिंकी ने पास के पेड़ों की शाखाओं से एक छोटी सी छाया वाली जगह बनाई जहां बत्तखें आराम कर सकें। उन्होंने तालाब के किनारे पर घास और पानी के पौधे भी लगाए। गांव के बाकी बच्चों ने भी उनकी मदद की। कुछ बच्चों ने तालाब के पास बत्तखों के लिए दाने रखे। कुछ दिनों में तालाब का पानी भर गया और बत्तखें फिर से तैरने लगी। उनकी क्वैक क्वैक की आवाज पूरे तालाब में गूंजने लगी। गांव के लोग निधि और पिंकी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने न केवल बत्तखों को बचाया बल्कि यह भी साबित किया कि छोटे बच्चे भी बड़े काम कर सकते हैं। उस दिन से तालाब को बच्चों का तालाब कहा जाने लगा। निधि और पिंकी हर दिन वहां जाती, बत्तखों को देखती और अपने काम पर गर्व महसूस करती। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।